बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर आपको याद हो, हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने वहाँ एक वर्ड पढ़ा था एम्फीमिक्सिस। क्या पढ़ा था? एम्फीमिक्सिस का मतलब हमने पढ़ा था मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमीट का। उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था एम्फीमिक्सिस। जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, दैट मीन्स वहां पर दो गैमीट आपस में जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन? यहां पर हम बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस की। किसकी बात कर रहे हैं? एपोमिक्सिस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होता है? बट इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट लुक्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके दिखाई देता है? सेक्सुअल। होता कैसा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दो फ्रूट्स डेवलप किए, ठीक है, एक एप्पल एक मैंगो। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? अरे अगर मैं फ्रूट दिखाकर पूछूं और आप सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ते हो तो सर पागल हो गए, दोनों ही फ्रूट्स हैं, दोनों ही ट्रू हैं, फॉल्स वाली कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसे ही जो प्लांट, जो एम्ब्रियो एपोमिक्सिस से बनता है और जो एम्फीमिक्सिस से बनता है, दोनों एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो जैसे ही होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जो एपोमिक्सिस से बनेगा उसमें दो की जगह चार कॉटलेडन्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमें बाहर से देखने पर पता नहीं चलेगा कि वो एम्फीमिक्सिस का प्रोडक्ट है या फिर एपोमिक्सिस, बट है किसका? एपोमिक्सिस का। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, एपोमिक्सिस को समझने से पहले चीजें समझो कुछ। हमने फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा था। हम रिवर्स गियर डालते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। कार्पल के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था किसका? ओव्यूल का। यस और नो? ओव्यूल के सेंटर में, सुनना ध्यान से, ओव्यूल के सेंटर में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? मेगा स्पोरेंजिया के अंदर एक मदर सेल डेवलप हुई थी जिसका नाम क्या था? मेगा स्पोर मदर सेल। सुनना ध्यान से, सारी चीजें यहीं से निकलेंगी। मेगा स्पोरेंजिया कार्पल का पार्ट है, कार्पल फ्लावर का पार्ट है, मतलब इसकी प्लॉइडी क्या होगी? मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी क्या होगी? यस और नो? अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा? जब जब मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, एन हो जाते हैं, और एक सेल जब मियोसिस करती है तो कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 4। हमने यहां पर 4 डॉटर सेल्स बनाई थी। यस और नो? अब अगर ये 4 डॉटर सेल्स हैं जिनको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? मेगा स्पोर। क्या नाम दिया? इनकी प्लॉइडी क्या थी? एन। क्या थी? सुनना ध्यान से, ये जो मेगा स्पोरेंजिया डेवलप हुई थी, ये किससे डेवलप हुई थी? ओव्यूल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इसकी प्लॉइडी भी क्या होती है? क्या होती है? अब हमने ये पढ़ा था
कि मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगा स्पोर आगे जाकर डेवलप करके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाता है। उस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स में 2 सेल्स कौन सी थी? सिनर्जिड्स। कौन सी थी? एक सेल कौन सी थी? एग सेल। कौन सी थी? चलाजल एंड पर 3 सेल्स कौन सी थी? एंटीपोडल। बीच में सेंट्रल सेल। ये हमने सब कुछ पढ़ा था। फिर हमने डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा था। उसमें मेल गैमीट आकर एग सेल से फ्यूज करता था और क्या बनाता था? जाइगोट से क्या बनता था? ये एम्ब्रियो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना। दैट मीन्स इट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसको बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा? इसको बनाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ा? किस सेल में? ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? अगर किसी प्लांट में ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस ना करे, क्या ना करे? तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? और ये डायरेक्ट जाकर किस में कन्वर्ट हो जाए? एम्ब्रियो भी कैसा होगा? ये एम्ब्रियो डायरेक्ट किससे बना? क्या मियोसिस हुआ? क्या फ्यूजन हुआ? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ? क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डायरेक्ट किसी भी मेगा स्पोर मदर सेल से होता है तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड। अब हमें तो दिखेगा एम्ब्रियो, हमें क्या पता कि ये एम्ब्रियो इन दोनों के फ्यूजन से बना है या फिर? जब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? जब हम इसके जीन्स चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये इससे बना है या इन दोनों के फ्यूजन से बना है। समझ में आई मेरी बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये मेगा स्पोर मदर सेल ह्यूमन बीइंग की सेल है। इसमें क्रोमोसोम क्या होंगे? यस और नो? इसमें क्रोमोसोम क्या होगा? वाई होगा। यस और नो? एक्स भी हो सकता है। यहां पर क्या होगा? अगर इस एम्ब्रियो में एक्स वाई होगा दैट मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसमें एक्स एक्स होगा दैट मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ। समझ में आई मेरी बात? अंडरस्टूड? हाँ, वो बात अलग है कि हम मेल गैमीट में एक्स लेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक्स कहां से आया होगा, ना कि फीमेल। समझ में आई मेरी बात? तो एम्ब्रियो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा एम्ब्रियो ही। होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट लगता है कैसा रिप्रोडक्शन हुआ है? दैट इज कॉल्ड। क्लियर ये पॉइंट? दूसरा पॉइंट सुनो। हो सकता है कि हमारी नौबत ये ना आए कि हमें प्लांट में ये सेल बनाने को मिले। ये सेल कहां बनी थी और ये किससे डेवलप हुआ था? अगर चाहें तो न्यू सेल्स की सेल भी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो सकती है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड। क्लियर ये पॉइंट? जब सुनना ध्यान से, जब मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो बनता है तो दैट एपोमिक्सिस इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। वैसे तो आपके बोर्ड लेवल पर इतना ही काफी है कि अगर मेगा स्पोर मदर सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है दैट इज कॉल्ड, बट हम नीट लेवल पर जाएं तो वर्ड एपोमिक्सिस की जगह क्या यूज होगा? क्लियर? वो एपोमिक्सिस जिसमें न्यू सेल्स से एम्ब्रियो बनता है दैट इज कॉल्ड
एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो। जहां वर्ड मिले एडवेंटेटिव, आंखें बंद करके लिख दो कौन इन्वॉल्व होगा, न्यूसेलस। समझ में आई मेरी बात? तो हमने क्या पढ़ा, एपोमिक्सिस is a type of asexual reproduction which mimics, which looks like sexual reproduction। एपोमिक्सिस का एक टाइप जहां पर मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, एपोमिक्सिस का दूसरा टाइप जिसमें न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर ये पॉइंट? अब आओ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है एक से ज्यादा एम्ब्रियो, एक से ज्यादा। सुनना ध्यान से, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। देखो एपोमिक्सिस अलग चीज हो गई, पॉली एम्ब्रियोनी अलग चीज है, ठीक है ना, दोनों को मिक्स नहीं करना है। सुनना ध्यान से, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, इससे कितने मेगा स्पोर बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। कितने ब्रेक हो जा रहे हैं, कितने डेवलप हो रहे हैं, 1 मेगा स्पोर से कितने एग सेल बन रहे हैं, 1। कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं, जब 1 मेगा स्पोर से एम्ब्रियो बनता है या 1 मेगा स्पोर से पूरा स्ट्रक्चर बनता है तो हमने नाम दिया था मोनोस्पोरिक, एक स्पोर से डेवलप हुआ। सपोज करो ये चारों के चारों मेगा स्पोर फंक्शनल हो जाएं, चारों के चारों मेगा स्पोर डिवाइड करें तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 बनेंगे। एग सेल कितनी बनेंगी, उसके पास पॉलन ट्यूब तो कई सारी जाती हैं, तो एम्ब्रियो भी कितने बनेंगे, एक से ज्यादा एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे हम, क्लियर ये पॉइंट? समझ में आई मेरी बात? दूसरा केस देखो, अगर न्यूसेलस, न्यूसेलस सुनना, यहां मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बना एक ही, ये स्ट्रक्चर बना, ये एम्ब्रियो बना। सेकंड एम्ब्रियो बनाने के लिए जो न्यूसेलस की सेल्स थी वो अंदर एंटर कर गई, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और न्यूसेलस की सेल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गई, तो वो भी क्या होगा, समझ में आई मेरी बात? ये तो बात कब हुई, जब चारों मेगा स्पोर कैसे होंगे, फंक्शनल। सुनना, एक मेगा स्पोर फंक्शनल है, एक फीमेल गैमेटोफाइट बना, यहां पर कई सारी पॉलन ट्यूब एंटर हुई, एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज हुआ, क्या बन गया, दूसरा मेल गैमीट एंटीपोडल सेल से जाके फ्यूज हो गया, क्या बन गया, एक मेल गैमीट सिनर्जिड से जाके फ्यूज हो गया, क्या बन गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड। कई सारे टाइप से पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है, एक मेगा स्पोर से भी हो सकती है, कई सारे मेगा स्पोर से भी हो सकती है, न्यूसेलस से भी हो सकती है। जब एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी न्यूसेलस से होगी तो उस केस में भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? लिखो, हेडिंग लिखो, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें लिखो एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस is a type of, apomixis is a type of asexual reproduction, apomixis is a type of asexual reproduction which mimics, जो दिखाई देता है, which mimics like sexual reproduction, which mimics like sexual reproduction. Write down next point, the best example of apomixis, the best example of apomixis is seen in, the best example of apomixis is seen in
family Asteraceae, family Asteraceae and grasses. आपके बोर्ड लेवल के लिए ये काफी है, एपोमिक्सिस की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल्स। क्लियर ये पॉइंट? अब आगे लिखो, ड्यूरिंग एपोमिक्सिस, ड्यूरिंग एपोमिक्सिस, ड्यूरिंग एपोमिक्सिस मेगा स्पोर मदर सेल, ब्रैकेट में लिखना 2n, प्लॉइडी कैसी होती है 2n, मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो विदाउट meiosis, without meiosis and syngamy। ना meiosis होता है ना फर्टिलाइजेशन होता है, विदाउट meiosis and syngamy। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स, या इसी के बच्चों सुनो मेरी बात, हमने लिखा पॉइंट ड्यूरिंग एपोमिक्सिस मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी, एरो लगा के ये नाम लिख लो, डिप्लोस्पोरी। ऐसी एपोमिक्सिस को हम क्या कहते हैं? डिप्लोस्पोरी। अब लिखो नेक्स्ट, व्हेन cells of nucellus, next point लिखो, when cells of nucellus directly convert into, when cells of nucellus directly convert into embryo, when cells of nucellus directly convert into embryo, then it is also called apomixis, then it is also called apomixis, then it is also called apomixis। सामने एरो लगा के लिख लो, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। क्लियर ये पॉइंट? कॉपी के टॉप पर एक चीज लिखो, देखो मेरी बात सुनो, ये 2 वर्ड हमने पढ़ लिए, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एक चीज और सुनो, अगर प्लांट में कोई भी स्ट्रक्चर है n, अगर प्लांट में कोई भी स्ट्रक्चर है n, जिसको हम क्या नाम देते हैं? गैमीटोफाइट। क्या नाम देते हैं? जब प्लांट में गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर से डायरेक्ट बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है? कैसा होता है? 2n। तो जब गैमीटोफाइट से डायरेक्ट स्पोरोफाइट बनेगा तो वो 2n ना होकर क्या होगा? n। क्या होगा? ऐसा होता है प्लांट्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। या फिर डायरेक्ट स्पोरोफाइट से क्या बने? गैमीटोफाइट। क्या बने? तो यहां पर हम प्लॉइडी रिप्रेजेंट ही नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? अगर प्लांट्स में डायरेक्ट गैमीटोफाइट से बन रहा है स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोगैमी। क्या बोलते हैं? और स्पोरोफाइट से डायरेक्ट बन रहा हो गैमीटोफाइट, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपोस्पोरी। क्या वर्ड यूज करते हैं? एपोगैमी, फॉर्मेशन ऑफ
बाय एपोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ बाय, क्लियर ये पॉइंट? ये वही है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वैसे ही कुछ है। समझ में आ रही है मेरी बात? याद रखना है इसको। हमारे टीचर ने कैसे याद कराया था जो हमें आज तक याद है, सुनो। एपो मतलब ऊपर चला गया, मतलब निपट गया। कौन निपट गया? तो क्या बन जाएगा? समझ में आई मेरी बात? एपोस्पोरी, कौन ऊपर चला गया, मतलब वो गया, तो कौन बचा? तो स्पोरोफाइट से क्या बना? हम अभी तक नहीं भूले, 2004-5 में पढ़ा था हमने। हमारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे हमने। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि ये ऐसे गंदे वर्ड हैं, आप कितनी बार पढ़ लो वो याद नहीं होंगे आपको। समझ में आई मेरी बात? अब याद रहेगा। एपो मतलब कौन चला गया, फिर कौन जिंदा रहा, तो कौन बना, किससे? समझ में आई मेरी बात? लिख लो, ये ऊपर लिख लो। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट, द फॉर्मेशन ऑफ sporophyte from gametophyte is called apogamy. The formation of sporophyte from gametophyte is called apogamy. While the formation of gametophyte, from sporophyte, the formation of gametophyte from sporophyte is called apospory, is called apospory. अब लिखो इसके बारे में, लिखो। presence of more than one embryo, presence of more than one embryo, और करके लिखो formation of more than one embryo in a plant, formation of more than one embryo in a plant is known as polyembryony, is known as polyembryony. क्लियर ये पॉइंट? जरूरी नहीं है कि जिस प्लांट में कई सारे एम्ब्रियो हों उसमें कई सारे सीड भी हों, ऐसा जरूरी? जैसे ये एक ओव्यूल है, इससे एक ही सीड बनेगा, बट इसके अंदर चारों मेगा स्पोर फंक्शनल हो गए तो 4 एम्ब्रियो बनेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरूरी नहीं है कि एक एम्ब्रियो है तो एक सीड है, कई सारे एम्ब्रियो हैं तो भी कई सारे सीड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक सीड में भी कई सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैंगो। मैंगो इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ही सीड निकलता है अंदर से, बट उसमें कई सारे एम्ब्रियो होते हैं। लिख लो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर ऑरेंज एंड मैंगो, ऑरेंज एंड मैंगो। एक पॉइंट और लिखो नीचे, द फिनोमिना ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, the phenomena of polyembryony, the phenomena of polyembryony was discovered by Strasburger. The phenomena of polyembryony was discovered by Strasburger. नीचे हेडिंग लिखो,
Reason behind polyembryony. Reason behind polyembryony. Reason behind polyembryony. इसमें लिखो, when all the megaspores, when all the megaspores, या ये लिखो, when all the 4 megaspores, when all the 4 megaspores become functional, then 4 female gametophyte are developed. Then 4 female gametophyte are developed, and it result in polyembryony. It result in polyembryony. लिखो next point. Sometimes many pollen tube can enter, sometimes many pollen tube can enter inside one female gametophyte. Sometimes many pollen tube can enter inside one female gametophyte, and all the cells that is synergids, antipodal cells, all the cells that is synergids, antipodal cells, and sometime central cell also, sometime central cell also involve in formation of embryo, involve in formation of embryo. Last point लिखो, sometimes cells of new cellus, sometimes cells of new cellus also, sometimes cells of new cellus also protrude, protrude, protrude into megasporangia, protrude into megasporangia and convert into embryo.